सच्चिदानंदानंद सच्चिदानंदानंद स्वरूप। दूसरा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तीसरा, आदित्य अनुपम जगत आदि कारण। ये तीन नाम हुए थे। फिर उसके बाद में कौन सा हुआ था? अज। अज नाम को देखा था। आज हम एक अगला संबोधन देखेंगे। परमात्मा का एक और अगला संबोधन ऋषि करते हैं। वो कहते हैं, हे निराकार। बिना लिखे समझाएंगे आज, है ना। मैंने स्क्रीन शेयरिंग हटा दी थी, ऐसे ही समझिए निराकार शब्द को। अगर निराकार को समझना है उससे पहले हम साकार शब्द को समझेंगे। पीछे भी देखा, हम कोई भी शब्द देख रहे थे तो कई बार उसका उल्टा शब्द भी हम देखते थे। उसका जो विपरीत अर्थ है, उसका जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, ऑपोजिट है। तो वैसे ही निराकार शब्द को समझने से पहले साकार को समझा जाए। साकार किसे कहते हैं? सीधी बात है, स जमा आकार, जो आकार सहित है। लेकिन इतने से बात नहीं बनती, और भी बहुत सारी बातें आकार साकार को लेके कही जाती हैं, विशेषकर वैशेषिक दर्शन में। तो वो क्या है? जिसमें रूप गुण होता है। रूप, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसको साकार कहते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। यदि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर बहुत सारी भ्रांतियां जो ईश्वर के संदर्भ में चलती है ना, वो कम हो जाएंगी। तो साकार किसे कहते हैं? जिसमें रूप गुण होता है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, सूंघा जा सकता है या चखा जा सकता है। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं उसमें। अब एक चीज और, उसमें परिमाण होता है। परिमाण किसे कहते हैं? उसकी लंबाई हो सकती है, उसकी चौड़ाई हो सकती है, या उसका कोई एक ऐसा आकार हो सकता है जिसमें कोई द्रव्यमान हो, भार हो, मास हो उसका, यानी उसमें वेट हो, तोला जा सके उसको, ऐसा भी हो सकता है। ये किसकी बात चली? साकार की। कोई भी वस्तु इस संसार की उठाइए जो साकार है, उसमें ये सब चीजें मिल जाएंगी। लंबाई मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, उसको तोला जा सकता है, उसको लीटर में नापा जा सकता है, या उसको उसका भार मापा जा सकता है, मास द्रव्यमान मापा जा सकता है उसका, उसमें कुछ आवेश हो सकता है। मतलब बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं। जिन लोगों ने भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, वो समझ सकते हैं बड़े अच्छे से कि बहुत सारी भौतिक राशियों के द्वारा उसको मापा जा सकता है, मापन किया जा सकता है। और ये मापन बिना इंद्रियों के नहीं हो सकता। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब परमात्मा के सेंस में देख के चलिए, क्या परमात्मा ऐसा है? कुछ लंबाई हो उसकी, कुछ चौड़ाई हो, कुछ ऊंचाई हो, कुछ नीचाई हो, कुछ द्रव्यमान हो उसमें, कुछ आवेश हो उसमें कि इतने कूलाम का उसमें आवेश होता है, उसमें इतना करंट दौड़ता है, ऐसा कुछ मामला। और कुछ भी देख लीजिए करके, जो भी भौतिक राशियों में हम किसी साकार वस्तु को देखते हैं या जिन पर अनुसंधान करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो सीधा सीधा सा एक उत्तर आएगा कि परमात्मा में ये सब चीजें घटती नहीं है। परमात्मा में न रूप गुण है, न रस नाम का गुण है, न उसमें गंध नाम का गुण है, न उसमें स्पर्श है, कुछ नहीं है उसमें। वो इन सबसे पकड़ में आता ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। जैसे अजय शब्द को देखते हुए हमने कहा था कि हमने चीजों को बनते बिगड़ते देखा है। संसार में बहुत सारी चीजें हमारे सामने बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। आज से लगभग 100 साल पहले बना हुआ मकान या कोई भवन हमारे सामने चकनाचूर हो गया, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हमारे घर में कोई बर्तन आया था कई साल पहले, वो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हमारे घर में मिट्टी का कोई बर्तन था, वो कब चूर चूर हो गया और कहाँ मिल गया पता ही नहीं चला। हमने उत्पन्न होते भी देखा था, हमने नष्ट होते हुए भी देखा था। ऐसे ही हम मनुष्यों को उत्पन्न होते देखते हैं, पशु पक्षी जानवरों को उत्पन्न होते हुए देखते हैं, फिर मरते हुए देखते हैं। तो हमारा माइंडसेट मनुष्यों का जो होता है वो कहाँ होता है कि चीजें उत्पन्न होती हैं, बिगड़ती हैं, उत्पन्न होती हैं, बिगड़ती हैं। इसी सेंस में हम परमात्मा को भी ले लेते हैं। परमात्मा भी उत्पन्न नहीं होता होगा, कोई ना कोई तो बनाता होगा, है ना। जब किसी बच्चे से पहला प्रश्न किया जाता है, ईश्वर की बातें करें, तो बच्चा एक ही तो प्रश्न करता है सबसे पहले, भगवान जी को किसने बनाया? मम्मी पापा जी, भगवान को किसने बनाया? क्योंकि बच्चे ने चीजों को बनते बिगड़ते देखा है। चलिए, बच्चे की सोच तो बहुत छोटे स्तर की है, हम तो थोड़ा विवेकी हैं, हम तो इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। हमने भी हजारों लाखों चीजों को बनते बिगड़ते देखा, जन्म लेते मरते देखा। तो हमारा माइंडसेट भी यही हो जाता है कि ये बात परमात्मा पे भी अप्लाई होगी, बनेगा बिगड़ेगा, उत्पन्न होगा मरेगा। लेकिन हमने देखा था कि परमात्मा हमारे माइंडसेट से थोड़ी चलेगा।
वो इन उत्पत्ति और मरण आदि व्यवहारों से पृथक है, ऐसा ऋषि दयानंद लिखते हैं। ना उसमें उत्पत्ति होती है ना मरण होता है, इसलिए उसको अज बोला था, अज। तो जो बात हमारे माइंडसेट के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, वो जैसा स्वभाव है परमात्मा का, जैसा स्वरूप है, वो वैसा ही है। तो वैसे ही निराकार को भी देखेंगे। हम लोगों ने एक और बुरा काम जो किया परमात्मा के साथ, वो यही किया कि हमने उसके निराकार स्वरूप को भी बिगाड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा ही है। हम किसी भी चीज को जब बात करते हैं तो हम उसके रूप पर बात करते हैं, उसके आकार पर, उसके गंध पर, उसके शब्द पर बात करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं ना, ये भी माइंडसेट होता है हमारा। कोई भी नास्तिक व्यक्ति, कोई भी वामपंथी व्यक्ति सबसे पहला प्रश्न ईश्वर के बारे में यही खड़ा करता है आस्तिक लोगों से, आपने देखा है परमात्मा को? आपने चखा है परमात्मा को? आपकी बातें हुई है कभी परमात्मा से? तो वो जो व्यक्ति है, जो नास्तिक है या नास्तिक नहीं भी है, भले वो आस्तिक है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमात्मा को साकार बना रखा है, उसका भी माइंडसेट कहाँ तक है, उसकी भी मनोवृत्ति कहाँ तक काम करती है कि कुछ दिखता होगा, स्पर्श में आता होगा, इंद्रियों की पकड़ में आता होगा, या तो आंख से पकड़ में आए, या नाक से पकड़ में आए, या कान से पकड़ में आए। आवाज किसकी है ये कान ही तो बताएगा, ये आंखें तो नहीं बता सकती। गंध कैसी है ये केवल नाक बताएगी, ये आंखें भी नहीं बता सकती, न त्वचा बता सकती गंध को कि किस पुष्प की गंध है। किसी वस्तु का स्पर्श कठोर है या मुलायम है, शीतल है कि गर्म है, ये हमारी आंखें नहीं बताएंगी। हाँ, थोड़े से अंशों में बता सकती हैं आंखें, लेकिन पूर्ण अंशों में नहीं बता सकती, या आंखों को बंद कर दिया जाए तब नहीं बता सकती। उसके बताने के लिए त्वचा नाम की इंद्रिय दी परमात्मा ने। तो अलग अलग जो भौतिक वस्तुएं हैं, साकार वस्तुएं हैं, उनके ज्ञान करने के लिए, उनको समझने के लिए परमात्मा ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी। हम उनसे साकार वस्तुओं का ग्रहण कर पाते हैं, ज्ञान कर पाते हैं। लेकिन हम परमात्मा को भी ऐसे ही अप्लाई करके देखते हैं कि वो शायद हो सकता है आंख से पकड़ में आ जाए। ऐसा करते हैं ना हम लोग, मुझे तो दिखा था, मैंने तो परमात्मा को देखा था, मेरे तो दर्शन हुए थे, मुझे तो परमात्मा ने गोदी में उठा लिया था। जैसे मैं एक घटना बताता हूँ आपको। मैं अभी लगभग 5-7 दिन पहले की बात है, मैं अपने ताऊ जी के पास बैठा था। मेरी आदत है, मैं बड़े बूढ़े लोगों के पास बैठता हूँ, कभी ना कभी सप्ताह में 1-2 बार बैठता हूँ, खूब बातें करता हूँ। तो ताऊ जी के साथ बैठा था और सुनता हूँ मैं केवल। उस समय मैं बोलता कम हूँ, सुनता ज्यादा हूँ। तो ताऊ जी अपनी एक घटना बता रहे थे कि वो मेरठ में गए हुए थे, वो एक चौराहे को पार कर रहे थे, इतने में किसी पीछे से कोई व्यक्ति आया स्कूटर लेके और उसने टक्कर मारी। तो ताऊ जी कह रहे थे कि टक्कर लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गोदी में उठा लिया हो और बड़े आराम से नीचे रख दिया हो, ऐसे लगा। और वो जो स्कूटी वाला व्यक्ति था, वो बहुत दूर जाके गिरा, उसको पैर में भी चोट लगी और उसकी स्कूटी भी में भी थोड़ी बहुत टूट फूट हुई थी। मुझे भगवान जी ने गोदी में ले लिया। बिल्कुल ऐसा ही कह रहे थे, मुझे भगवान ने गोदी में लेके मेरी रक्षा कर ली। मैं थोड़ा सा होश में आया तो पुलिस वाले पास में खड़े हुए थे, वो आए, उन्होंने पूछा कि अंकल जी क्या हुआ? तो मैं कहा भैया कुछ ना, मैं तो ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, उससे पूछो, वो बेचारे उसके चोट लग गई। तो मुझे तो उसकी चिंता थी, अपनी नहीं थी। माइंडसेट कहाँ है? परमात्मा साकार रूप में आया था, मुझे उठाया था, ऐसा एक चलता है हमारा, क्योंकि वो इसी रूप में परमात्मा को मानते भी हैं, उनका ऐसा मानना है, ऐसी उनकी मान्यता है। फिर हमने बहुत सारी कहानियां भी सुनी है, जैसे ध्रुव की कहानी सुनी है, प्रहलाद की सुनी है। ऐसी कहानियां तो खूब पढ़ी है ना पुराणों में हमने। भक्त ध्रुव की क्या कहानी है? वो छोटा सा बालक था, कहानी तो खैर आप जानते हैं, पर मैं वो अंतिम बात बता देता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगी। वो वन में तपस्या करने के लिए गया, एक पैर पे रह के इतनी सारी तपस्या उसने करी कि आखिरकार भगवान जी को प्रसन्न होना पड़ा और वो आ गए। और सबसे पहला काम क्या किया? बच्चे को गोदी में उठा लिया। तो वैसा ही जैसी कहानियों में सुना है, जैसा किसी ने बता दिया हमको, तो हमको वैसा ही लगता है कि हम परमात्मा तो ऐसा ही होगा जो सामने से दिख जाएगा, जो हमको आके उठाएगा, जो हमको आके प्रेम करेगा, जिसकी गोदी में हम सो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी चलता है कि देखो अब रात हो गई है तो अब मैं परमात्मा की गोदी में जाके सोता हूँ, परमात्मा मुझे अपनी गोदी में आलिंगन में ले लेंगे, ऐसा ऐसा विचार करके लोग सोते हैं। मैं परमात्मा को कुछ खिला दूंगा, भोग लगा दूंगा, मैं परमात्मा को ये दे दूंगा, मैं परमात्मा को ये अर्पित कर दूंगा, मैं परमात्मा को ये समर्पित कर दूंगा। ऐसी बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हम उसे समर्पित करते हैं। तो ये तो हो गया जो बिल्कुल एकदम साकार मानते हैं, वो मानते हैं कि बिल्कुल हाँ परमात्मा है ही साकार। लेकिन देखिए वो लोग भी परमात्मा को निराकार भी मानते हैं।
अपने जो पौराणिक जगत के जितने भी लोग हैं, वो परमात्मा को साकार भी मानते हैं, निराकार भी मानते हैं। ये गजब की बात है। ऐसा नहीं कि वो केवल साकार ही मानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा तो भाई निराकार है, ये तो बस हमने इसका एक प्रतीक बना लिया है, हमने उसकी एक मूर्ति जैसी बस बना ली ताकि ध्यान लग जाए। लेकिन आप एक बात बताइए, किसी एक वस्तु में परस्पर दो विरोधी गुण घट सकते हैं एक साथ कि वो साकार भी हो जाए और वो निराकार भी हो जाए? नहीं घट सकते ना। साकार वस्तु साकार रहेगी, निराकार वस्तु निराकार रहेगी, सीधी सी बात है। एक साथ दो स्वाभाविक गुण किसी वस्तु में हो ही नहीं सकते। या तो एक बार में वो रहेगा या वो रहेगा, वो गुण रहेगा, बस इतना सा मामला है। अब आगे देखिए, इससे आगे और जो लोग हैं जो थोड़े अध्यात्म की ओर अधिक बढ़ जाते हैं, भक्ति की ओर, उपासना की ओर, और ईश्वर के स्वरूप को थोड़ा समझना शुरू करते हैं, वेद मार्ग की ओर बढ़ते हैं, तो उनके साथ भी यही समस्याएं होती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे वैदिक धर्म के लोगों के साथ भी यही समस्याएं होती हैं। वो सोचते हैं कि परमात्मा तो ओम स्वरूप है, क्योंकि उसका मुख्य नाम क्या मान रखा है, ओम है, और वो तो ओम ही परमात्मा है और परमात्मा ही ओम है, ऐसा मान के बैठे हुए हैं। तो फिर जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो फिर क्या कल्पनाएं बनाते हैं मन में? एक आकृति सी बनी हुई है ओम नाम की, या तो वो वाला ओम बना लेंगे, वो ऊ की तरह जो बनता है ना, उसको कल्पना बनाएंगे कि हाँ देखो ओम बन रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल परमात्मा, परमात्मा मेरे सामने खड़ा है ओम के रूप में, मैंने आज देखा था जब मैं आज उपासना में गया था। ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा की इस रूप में उपासना करते हैं, परमात्मा के ऐसे रूपों को गढ़ते हैं, कल्पित करते हैं, इमेजिन करते हैं। किसी ने दूसरा वाला ओम पढ़ लिया कि ओ, ओकार, तीन इकाई बनती है, बीच में तीन, और मकार, आ उ और मां से मिलके जो बनता है ओम, ये वाला कुछ लोग इसको बनाने लगते हैं, उसको दिखने लगा, उपासना इतनी हो गई, जैसा मन में व्यक्ति विचार करता है वैसे चित्र दिखने लगते हैं उसको उपासना में, ध्यान में। ये सामान्य सी बात है। आप किसी भी चीज पर लंबे समय तक विचार करिए, कल्पनाओं पर, उसके साकार रूप को देखिए बार बार, तो वो धीरे धीरे वैसा बनने लगते हैं उसके चित्र उपासना में जाके, ये सामान्य सी बात है। अब उसको ओम दिखने लगा उपासना में, वो क्या सोचता है कि हाँ भाई ये है परमात्मा, आज ना मुझे उस परमात्मा का सच्ची स्वरूप दिख गया, जो सच्चा स्वरूप है। लेकिन किसी ने उसको बताया कि ये नहीं होता, परमात्मा परमात्मा तो निराकार है, ये तो आप केवल उसके शब्द को लेके बैठे रहे, परमात्मा वैसा है थोड़ी, आप तो उसकी एक कल्पना कर रहे हैं। कोई किसी मंत्र विशेष को उठा लेता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बल्कि जब मैं भी शुरू शुरू में आर्य समाज में आया था, जब मैंने पहली बार देखा तो मैं गायत्री मंत्र पे टिक जाता था। बताएंगे बिटिया अभी एकाग्रता के लिए क्या होता है? तो जब मैं ध्यान करता था तो मैं गायत्री मंत्र को ही परमात्मा मानता था कि ये गायत्री मंत्र ही परमात्मा है, और मुझे दिखने भी लगा गायत्री मंत्र का बिल्कुल छपा हुआ रूप जैसा पढ़ते थे कहीं, क्योंकि लिखता बहुत था मैं गायत्री मंत्र, मैंने लाखों मंत्र गायत्री मंत्र के लिखने का अभ्यास किया, लाखों मंत्र, आप विश्वास नहीं करेंगे इतना लेखन किया गायत्री मंत्र का। तो हाँ, बहुत सारे नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था ना मैं उस समय, और उन लोगों की ये मान्यता है गायत्री परिवार वालों की, आप जितना किसी मंत्र को लिखेंगे, जितना बार बार अभ्यास करेंगे, तो उसमें प्रवृत्ति बनती है, ऐसा सुना था मैंने वहां पे। और ये बुरा भी नहीं है, पर आप अर्थपूर्वक उसका विचार करके करें तो बहुत बढ़िया है, उसमें प्रवृत्ति बनती है। तो इतना लिखते 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 ऐसी स्थिति हो गई कि गायत्री मंत्र ध्यान में बैठते ही दिखता था, तो हमको क्या लगता था, ये परमात्मा है, ये जो गायत्री मंत्र है यही परमात्मा है, इससे आगे परमात्मा के और गुणों को जानते भी नहीं थे, न इसके अलावा परमात्मा के और किसी स्वरूप पर विचार होता था। और ऐसा बहुत सारे आरंभिक साधकों के साथ होता है। कुछ लोग और गंभीरता में आगे बढ़ते हैं, उनको और एक परमात्मा का स्वरूप तैयार मिलता है, कौन सा? ध्यान में जैसे ही बैठे, आंखें बंद की, तो सबके साथ जो एक कॉमन चीज होती है वो क्या है? अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, अंधेरा ही होता है, और होता ही क्या है वहां पे। लेकिन उस अंधकार में कुछ प्रकाश की किरणें दिखती हैं, किसी को ज्योति दिखती है, किसी को सितारे जैसे ऊपर नीचे चलते हुए, आगे पीछे अस्थिर रूप में इधर उधर भागेंगे, किसी को कोई दिव्य स्वरूप, दिव्य प्रकाश जैसा दिखता है। आगे सिद्धियां भी होती है, सिद्धियों में भी दिखता है लाल रंग का प्रकाश, नीले रंग का, श्वेत रंग का प्रकाश, ऐसे दिखते हैं। और किसी को तो व्यापक रूप में दिखता है, किसी को लो दिखती है, दीपक की जैसी लो होती है ना ऐसी, किसी को बहुत तीव्र आभा मंडल जैसे सूर्य का होता है, प्रातः काल या दोपहर वाले सूर्य का, ऐसा आभा मंडल दिखता है। क्यों? क्योंकि कल्पनाएं बना ली हैं। और जैसे ही वो दिखता है,
तो पहली माइंडसेट कहाँ जाके बनता है? ये परमात्मा है। आज मैंने परमात्मा के सच्चे दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। यही था बस परमात्मा जो भी था, जिसको मैंने ध्यान में बैठ के देखा था, जिस पर मैंने ध्यान लगाया था। और यही चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है ना परमात्मा को, जब अग्नि नाम पढ़ा था उसका। ये वो गंभीर व्यक्ति है जो स्वाध्यायशील भी है, जो कह रहा है कि अग्नि का अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप परमात्मा। उसने प्रकाश का मतलब केवल वो भौतिक लाइट वाला एक जो मटेरियल है वो लिया, एक भौतिक पदार्थ को लेके वहां अड़ा रहा कि हाँ ये परमात्मा है, ये प्रकाश है उसका। यही चाहिए था, यही अंतिम लक्ष्य है। और डन इति सिद्धम, परमात्मा प्राप्त। ये भक्ति के कुछ ऐसे आयाम हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं, जहां जाके हर स्तर पे कुछ ना कुछ आकार हम परमात्मा का बनाते हैं, गढ़ते हैं, कल्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति ऐसी है, हमने चीजों को तब तक नहीं मानते, तब तक नहीं समझते, जब तक उसका कोई रूप ना दिख जाए हमें, जब तक उसका कोई आकार, कोई स्वरूप, कुछ लंबाई चौड़ाई, ऐसा कुछ मामला दिखे ना, तब तक मानते नहीं। अब वही बात है, परमात्मा अनुपम है, अद्वितीय है, ये भी तो हम देख के आए ना। अब ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं है एक पदार्थ को छोड़ के ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जिससे तुलना की जा सके या उपमा दी जा सके। कैसा बताएं कि निराकार है? तो एक ही उदाहरण दिया जाता है कि वो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है। जैसा आकाश होता है, आकाश किसी को दिखता थोड़ी है। अब कोई कहे आपने आकाश को देखा है? नहीं देखा। छुआ है? नहीं छुआ। चखा है? नहीं चखा। स्पर्श किया है कभी आकाश को? नहीं किया। ये जो भी इंद्रियों से जो भी पकड़ में आता है, पांच विषयों से, परमात्मा आया पकड़ में? सॉरी, आकाश कभी पकड़ में आया? तो नहीं आया। तो ऐसा कह के इतना तो समझाया जा सकता है बस कि परमात्मा भी ऐसा ही है, लेकिन आकाश होता तो है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आकाश नहीं होता। हालांकि कुछ लोग और उदाहरण देते हैं। देखिए, ये तो आकाश का तो मैं बहुत बाद का बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कैसे उदाहरण देते हैं। आपने हवा को देखा है? तो नास्तिक व्यक्ति तुरंत खड़ा हो जाता है। उसको महसूस तो किया जा सकता है, उसको हम शरीर पे देखते तो हैं, जब वो शरीर पे आके टकराती है वायु तब पता चलता है। पेड़ पौधे हिलते हैं तो पता चलता है कि वायु तो होती है। आपका परमात्मा ना दिखता है, ना महसूस होता है, ना टकराता है, ना वो स्पर्श में आता है, ना चखने में आता है, ना दिखने में आता है। फिर किस परमात्मा की बात करते हैं आप लोग? तो हम सबसे पहला उदाहरण वायु का ही देते हैं। कुछ लोग जो थोड़ा सा फिजिक्स ज्यादा पढ़ लेते हैं वो थोड़ा और आगे का एक एग्जांपल देते हैं। किसका? प्रकाश का, कि परमात्मा तो प्रकाश जैसा है, लाइट जैसा है, वो पकड़ में नहीं आता, आप उसको मोड़ नहीं सकते। प्रकाश टकराता है, लेकिन वैसे नहीं टकराता। तो वैसे परमात्मा भी नहीं टकराता कि आके टकराएगा तो पता चलेगा हाँ अरे टक्कर लगी किसी की। प्रकाश ऐसे टकराता थोड़ी है। हालांकि रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है प्रकाश का, लेकिन बस इतना उदाहरण देते हैं तो वो सामने वाला नास्तिक जो है वो आपसे ज्यादा साइंस पढ़ा हुआ है। वो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पढ़े हुए है पहले से ही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो बता देगा कि प्रकाश का परावर्तन तो होता है, परमात्मा का परावर्तन होता है क्या? परमात्मा टकरा के कहीं निकला, कहीं उसका प्रतिबिंब बना, ऐसा कुछ है? तो अपने लोग वहां भी फेल हो जाते हैं। कुछ लोग और आगे जाके देखते हैं, रेज के रूप में, रेज किरणें होती है ना, एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज, या और भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें। इनके रूप में जाके उदाहरण देते हैं और कहते हैं परमात्मा तो ऐसा है, किरणों की जैसा। किरणें आती हैं, टकराती हैं, आर पार निकल जाती हैं। वैसे ही परमात्मा भी है। परमात्मा रहता सब जगह है, बस वो आता है, टकराता है, उधर से आया, इधर से निकला, हमारे शरीर में से, ऐसा होता है। तो एक उदाहरण हम यहाँ दे देते हैं, तो थोड़ा सा वो जो भौतिक विज्ञानी नास्तिक व्यक्ति है वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है कि हाँ यार ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि रेज को तो हमने पढ़ा था तब उस समय, तब तो हाँ रेज जैसा हो सकता है। क्योंकि जब किरणों जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है तो फिर परमात्मा भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप उदाहरण किस चीज के दे रहे हैं ये बताइए तनिक। परमात्मा से कंपेयर किन चीजों का कर रहे हैं? उन चीजों का कर रहे हैं जो इंद्रियों से ग्राह्य हैं, जो इंद्रियों से पकड़ में आती हैं चीजें। और ये प्रकाश किससे पकड़ में आता है? इंद्रियों से पकड़ में आता है, यंत्रों से पकड़ में आता है। ये जो किरणें हैं ये किससे पकड़ में आती हैं? हम किससे इनका बोध करते हैं? यंत्रों से या इंद्रियों से? आंख से करते हैं, सीधी सी बात है। प्रकाश आया, अपवर्तन, परावर्तन जो भी हुआ,
तो वो हम किससे देखते हैं? इंद्रियों से पता करते हैं। या और भी हवा हुई, या और भी बड़े-बड़े स्थूल पदार्थ हुए या सूक्ष्म पदार्थ हुए, सबका पता हम किस चीज़ से लगाते हैं? इंद्रियों से लगाते हैं। और उन्हीं के हम उदाहरण भी दे रहे हैं, उन्हीं से तुलना हम परमेश्वर की कर रहे हैं। तो जिसको हम अभी अद्वितीय देख के आए, जिसको हम अभी अनुपम देख के आए, तो जब उसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, तो फिर आप ऐसे उदाहरण क्यों देते हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी, जैसे मीरा ने लिखा कि किसी भी भौतिक वस्तु से अभौतिक वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती। कैसे समझाएंगे आप? जो वस्तु आती ही नहीं पकड़ में। अब देखिए, मान लीजिए किरणें ही हैं, रेज हैं, अब वो केवल आंख की पकड़ में तो आ सकती हैं, वो भी यंत्रों के द्वारा। वो भी सीधे सीधे ना तो आप बॉडी के द्वारा यानी त्वचा के द्वारा पकड़ सकते हैं, नाक के द्वारा पकड़ सकते हैं, ना कान के द्वारा पकड़ सकते हैं। उनके लिए भी एक स्पेशल इंद्रिय है, वो पकड़ सकती है। हवा है, हवा को केवल त्वचा पकड़ सकती है, आंखें पकड़ सकती है थोड़े से अंशों में। इसके अलावा ना नाक पकड़ सकती है वायु को, वैसे नहीं पकड़ सकती जैसा उसका प्रत्यक्ष होता है। नाक में जो त्वचा इंद्रिय है वो तो पकड़ सकती है, लेकिन नाक भी नहीं पकड़ती वायु को। तो अलग अलग इंद्रियां हैं अलग अलग विषयों को पकड़ने के लिए। तो वैसे जो अभौतिक पदार्थ हैं, जो भौतिक नहीं है, जो चेतन पदार्थ हैं, उनका आप क्यों तुलना करके बताते हैं? जैसे कई बार भिड़ंत होती है आस्तिकों की और नास्तिकों की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम भिड़े ना अपनी इन सब चीजों पे। कई बार हम उदाहरण ऐसे ऐसे ले आते हैं, जब हम कई बार ज्यादा पढ़ लेते हैं भौतिक विज्ञान आदि को, रसायन विज्ञान पढ़ लिया, गैसें पढ़ ली, तो गैसों से तुलना कर देते हैं परमात्मा की, कि परमात्मा तो गैसों की तरह है, परमात्मा तो जल की तरह है जी। मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण, परमात्मा तो इलेक्ट्रॉन की तरह है, परमात्मा तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तरह है। मतलब और भी जो सूक्ष्म कण है उससे भी छोटे, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भी और नीचे के सूक्ष्म कण है, उनसे भी तुलना चलती है फिर परमात्मा की। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है उसमें। लेकिन ये सब चीजें इंद्रिय ग्राह्य हैं, इंद्रियों से पकड़ में आती है, लेकिन परमात्मा ऐसे किसी परिमाण में, ऐसे किसी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। और जो मैंने कितने दिनों पहले एक बार कक्षा में चर्चा रखी थी कि हम संसार की जिन भौतिक वस्तुओं पर अनुसंधान करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, वो सब बाह्य यंत्रों से पकड़ में आने वाली चीज है। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके लिए एक लेबोरेटरी है आपके पास, उसके पास आपके पास आंखों का होना अनिवार्य है, आपके पास त्वचा का होना अनिवार्य है, आपके पास नासिका का होना अनिवार्य है। तब आप बाहर की भौतिक वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, बोध कर सकते हैं, लेकिन सब वस्तुओं का नहीं कर सकते। तो जैसे एक बाहर की लेबोरेटरी है, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाहर के उपकरण हैं, उनसे बाहर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष किया जा सकता है, भले कितनी भी छोटी हो। तो वैसे ही जो परमात्मा नाम की वस्तु है, जो रूप जिसमें है ही नहीं, जिसमें गंध नाम का विषय है ही नहीं, जिसका कोई आकार है ही नहीं, जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई या ये सब चीजें है ही नहीं, आप उसको क्यों ढूंढ रहे हैं फिर आंखों से? आप उसको क्यों खोजने निकले हैं नासिका से कि वो सूंघने में आ जाए, या वो किसी यंत्र की पकड़ में आ जाए, किसी सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से पकड़ में आ जाए, या किसी दूरबीन से पकड़ने में आ जाए? नहीं आ सकता। और माइक्रोस्कोप से तो सारी चीजें पकड़ में नहीं आती। जितने वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वाली जो थ्योरी होती है ना, वो भी दिखने में नहीं आते। आपको एक बहुत कमाल की थ्योरी बताता हूँ, देखिए सुनिए। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, मुझे सन तो ठीक ठीक याद नहीं कि ये कब खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की, लेकिन जब से खोज हुई और आज तक ये परमाणु के सबसे छोटे अंश हैं। परमाणु को तोड़ा गया और उसके नाभिक में 3 कणों की खोज हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो स्थिर कण होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके चारों ओर गति करते रहते हैं, इन पर आवेश भी होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इनको देखना संभव नहीं है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। देखिए, बहुत कमाल की बात बताता हूँ आपको, इनको देखना ही संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस पर प्रकाश पड़ना आवश्यक है, प्रकाश उस तक पहुंचे, परावर्तन हो प्रकाश का, हमारी आंखों तक पहुंचे, रेटिना तक पहुंचे, तब उसका एक प्रतिबिंब बनता है आंख के ऊपर। ये साइंस होता है जी किसी भी चीज को दिखने का। तो सामने कोई पुस्तक रखी हुई है ना, तो उस पर प्रकाश की किरण जा रही है उस पुस्तक पर, और वो प्रकाश की किरण वहां से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों पे के रेटिना पे आके टकराती है, तब मुझे पता चलता है कि ये प्रकाश है, सॉरी ये पुस्तक है, ये अमुक वस्तु है, ये कुर्सी है, ये ऐसा है, ये रंग ऐसा है, ये ऐसा है। ये आपने सबने पढ़ा होगा 10वीं, 11वीं, 12वीं में। लेकिन
ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, ये इतने सूक्ष्म कण हैं, इतने सूक्ष्म कण हैं कि प्रकाश को इतना सूक्ष्म किया ही नहीं जा सकता कि रिफ्लेक्शन हो जाए इन पे से जाके। कर ही नहीं सकते। कितना सूक्ष्म करेंगे आप प्रकाश को? आप प्रकाश को जितना सूक्ष्म करते जाते हैं तो वो उतनी सूक्ष्म किरणें बनती चली जाती हैं। एक्स रे, वाई रेज, गामा रेज, ये जो भी अल्ट्रावायलेट वगैरह, ये सूक्ष्म किरणें ही तो होती हैं, बहुत सूक्ष्म, तभी तो काटती चली जाती हैं। बड़ी बड़ी रॉड को काट देती है, शरीरों को काट देती है, इतनी खतरनाक किरणें होती हैं ये। इतने खतरनाक प्रकाश की तरंगें होती हैं, उनको इतना सूक्ष्म कर दिया जाता है। लेकिन उनको इतना सूक्ष्म किया ही नहीं जा सकता कि वो एक इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा के आ जाए और हमें दिखा दें कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है। ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो फिर मुझे बताइए, परमात्मा तो इससे भी सूक्ष्म है, आपके इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है, आपके न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है। वो जब इन सब पदार्थों से भी सूक्ष्म है, तो मुझे बताइए उससे प्रकाश की किरण कैसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी? उस पे कैसे प्रकाश की किरण जाके टकराएगी और प्रतिबिंब हमारी आंखों में बना देगी परमात्मा का? यदि आप साइंस से ही परमात्मा को समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, तब भी वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जितने अनुसंधान आपने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या बाकी परमाणु पर, एटम्स पर या मॉलिक्यूल्स पर किए, इतने सारे अनुसंधान किए, हजारों सैकड़ों वर्षों से इतने वैज्ञानिक लगे पड़े हैं, आज भी लगे हुए हैं। परमात्मा पर आपने कितने अनुसंधान किए? परमात्मा को लेके आपने अभी तक कितने एक्सपेरिमेंट किए? अब परमात्मा के लिए क्षमा कीजिए, आधुनिक उपकरणों से या आधुनिक प्रयोगशालाओं से भौतिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष किया जाता है। तो परमात्मा का प्रत्यक्ष करने के लिए कोई और लेबोरेटरी होती होगी, कोई और उपकरण होंगे, कोई और व्यवस्था होगी, वो आपने खोजने का प्रयास किया? या केवल आपने हिंदुओं को सुन के कि परमात्मा तो ऐसा होता है जी जो कैलाश पे बैठा हुआ है, परमात्मा तो ऐसा होता है जिसकी लंबाई 6 फुट 4 इंच की है, परमात्मा तो ऐसा होता है जिसके हाथ में चक्र है, परमात्मा तो ऐसा होता है जी जिसने गदा ले रखी है, परमात्मा तो ऐसा होता है जिसके इतना बलिष्ठ शरीर है, परमात्मा तो ऐसा होता है जिसके शरीर से आभा निकल रही है, परमात्मा तो ऐसा होता है जिसने रावण का वध किया। ये घटिया कहानियां सुन सुन के वैज्ञानिकों ने निषेध कर दिया ऐसे परमात्मा का। नहीं मानते ऐसे परमात्मा को हम, होता ही नहीं है। ऐसे मुसलमानों से भी सुन लिया उसने, ऐसे ईसाइयों से भी सुन लिया, तो उन्होंने नकार दिया। लेकिन कभी सही रूप में जिस परमात्मा का अनुसंधान हमारे ऋषियों ने किया, लेबोरेटरी में बैठ के, कोई बाहर की लेबोरेटरी नहीं थी कि बाहर कोई अनुसंधान शालाएं उन्होंने बना रखी थी और उनमें बैठ के किया। भाई उपासना साधना ही तो उनकी लेबोरेटरी है, उसी में बैठ के प्रत्यक्ष किया, अनुसंधान किया। और कैसे इक्विपमेंट्स थे इनके पास, कैसे उपकरण थे वैज्ञानिक इनके, हमारे ऋषियों के पास अंतःकरण रूपी उपकरण थे। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार नाम के उपकरण, इनसे परमात्मा का प्रत्यक्ष किया। आप परमाणु को भी, या परमाणु के भीतर के जो सूक्ष्म कण हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आप एक दिन में नहीं खोज पाए थे। आपको कितने वर्ष लगे, कितने अनुसंधान किए? आपको बिजली की खोज करने के लिए या विद्युत का बल्ब बनाने के लिए आपको 1200 प्रयोग करने पड़े, 1200। आपने परमात्मा को लेके कितने प्रयोग किए? आपने आवर्त सारणी बनाने के लिए इतने वैज्ञानिकों का खंडन किया। एक वैज्ञानिक आता दूसरे की स्टेजी करता, एक आता दूसरे वाले को नकार देता, उसकी अवधारणा को गलत सिद्ध करता, एक आता वो किसी नए पदार्थ की खोज करता, एक आता और नए पदार्थ की खोज करता, नए तत्व की खोज करके आवर्त सारणी बनाता। पीरियडिक टेबल होती है ना वो वाली, उसमें कितने पदार्थों को आपने खोजा, उसमें सम्मिलित किया, इतनी सारी चीजें उसमें की। परमात्मा के नाम पे क्या किया आपने, बताइए, कि परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझ सकें? टाइम लगता है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल भौतिक विज्ञान के प्रयोग करने में बहुत समय लगता है, बहुत ताकत लगती है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, घर को छोड़ना होता है, सारी सुख सुविधाओं, सारी व्यवस्थाओं से दूर हटके वैराग्य को प्राप्त करके वैज्ञानिक लोग जाके लेबोरेटरीज में अनुसंधान करते हैं। बहुत बहुत सामर्थ्य होता है उन लोगों के पास, साधारण नहीं होता उनका त्याग। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने कितने अनुसंधान किए? बताइए। आपने एकदम से कह दिया कि परमात्मा होता ही नहीं, या आपने एकदम से कह दिया कि परमात्मा साकार होता है। एक तो वो वर्ग है जो मना ही कर देता है कि होता ही नहीं है जी, तो लफड़ा ही खत्म, साकार निराकार का है ना। लेकिन एक अपने वाले हैं जो साकार मान के बैठे हुए हैं। आपने प्रयोग किया उस पे? बताइए, आपने अनुसंधान किया परमात्मा पे? आपने देखा उसको जो साकार स्वरूप तैयार किया? हाँ, एक तर्क देते हैं कि परमात्मा का ध्यान लग जाए, इसलिए एक संकेत बना लिया हमने, एक
एक प्रतिमान गढ़ लिया हमने, एक ऐसी स्थिति बना ली कि हाँ जी इस पे मन टिक जाएगा हमारा, क्योंकि निराकार परमात्मा पे ध्यान टिकता नहीं है, मन लगता नहीं है, तो हमने एक साकार परमात्मा की मूर्ति जैसी बना ली, भाई ये परमात्मा है, अब आराम से इस पे ध्यान लग जाएगा। नहीं लगता। ये बात में हाँ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं खुद इस प्रक्रिया में लंबे समय तक रहा, मैंने खुद देखा है, मैं बहुत लंबे समय तक इसी प्रक्रिया में सम्मिलित रहा, मैंने परमात्मा का साकार रूप में ध्यान खूब किया है, खूब। लेकिन ऋषि दयानंद एक बात लिखते हैं, जब मैंने उनको पढ़ा तब समझ में आया कि जब आप किसी भौतिक वस्तु का, किसी मूर्तिमान वस्तु का, किसी साकार वस्तु का ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान उसके अवयवों में घूमता है। ध्यान लग ही नहीं सकता कभी किसी भौतिक वस्तु में, मन लगता ही नहीं है, मन को टिका ही नहीं सकते किसी भौतिक वस्तु में। निराकार वस्तु में टिका सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तो वो भटकेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन स्थिर हो जाएगा एक समय के बाद। और होता है, जो लोग सही स्वरूप में परमात्मा का ध्यान करते हैं, सही सही विधि से करते हैं, एक मुख्य बात ये भी है ना, सही विधि से करते हैं, तो निराकार में ही सबसे अच्छा ध्यान टिकता है, साकार में टिकता ही नहीं है, उसके अवयवों में, उसके अंगों में, उसका आकार में, उसके प्रकार में, उसके रंग में, उसके रूप में, वही ध्यान टिका रहता है। और फिर जो वस्तु जैसी है ही नहीं, तो फिर आप उसका वैसा ध्यान क्यों करते हैं? या तो जब आप ये कहते हैं कि मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ, तो फिर मूर्ति का ध्यान क्यों करते हैं? और जब मूर्ति का ध्यान करते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ? ये भी ऋषि दयानंद की बात है। देखिए दोबारा से सुनिए इस बात को, जब आप मूर्ति का ध्यान करते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ? यही कहिए ना कि मैं मूर्ति का ध्यान करता हूँ। और जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो फिर मूर्ति का ध्यान क्यों करते हैं? परमात्मा का कीजिए, सीधी बात है, लफड़ा खत्म। लेकिन हम ऐसे ही चले गए लेबोरेटरी में थ्योरी पढ़े बिना। ये भी तो एक बात है ना, हम 11वीं 12वीं कक्षा में पहुंचे तो हम नटखट विद्यार्थी थे, सबके साथ होता है, ये बहुत नटखट होते हैं, जिज्ञासा होती है जाके देखने की कि बस कैसे एक बार लेबोरेटरी में पहुंच जाए और आग लगा दें, तहलका मचा दें, ये बना देंगे, वो बना देंगे, आज ही साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसी हमारी सबकी कल्पनाएं होती हैं और जाके करते भी हैं। थ्योरी पढ़ी नहीं है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी की हमने पुस्तकें पढ़ी नहीं, सीधा पहुंच गए, बिगाड़ ही करेंगे। न टीचर से कभी सीखा हमने, वैसे ही अपनी मर्जी से, या जैसा किसी ने बता दिया, जैसा ऊपर से सुना था पूर्वजों से, वैसे ही हम परमात्मा को ढूंढने निकल जाते हैं। हमने कभी किसी गुरु से जाके, किसी सच्चे गुरु से, हमने कभी शास्त्रों को जाके टटोला कि परमात्मा को प्राप्त करने की विधि क्या है, सही विधि क्या है? नहीं टटोलते कभी। बस इतना सा कि भाई धूप बत्ती लगा देने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है, क्या है सब? नारियल तोड़ देने से या तिलक लगा देने से, उपवास रख लेने से इनसे परमात्मा प्राप्त होता है? नहीं हो सकता। आप ऐसे ही असफल रहेंगे, ऐसे ही आप बिगाड़ करेंगे, जैसे वो 11वीं कक्षा का विद्यार्थी लेबोरेटरी में जाके आग लगाता है, किसी भी रसायन को उठाएगा, एक दूसरे में संयुक्त करेगा, पता चला वहां धुआं उठा दिया उसने, वहां परख नलियां तोड़ दी, वहां वो जार वगैरह जो होते हैं वो तोड़ दिए, कभी किसी में कुछ कर दिया, कभी किसी में, सारी चीजें बिखेर दी, इधर उधर कर दिया। ये हम भी तो करते हैं, ये हम उपासना में करते हैं, टीचर से कभी सलाह नहीं ली हमने, बस जैसा ऊपर से किसी ने बता दिया ऐसा होता है जी, ऐसे कर लो, बस ऐसे कर लो। बचपन से बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे कर लो। और बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाएगी। जब मैं गया 11वीं कक्षा में तो मेरी भी बड़ी जिज्ञासाएं थी कि मैं भी जाके लेबोरेटरी में कुछ काम करूं, बढ़िया से नए नए प्रयोग करूं, लेकिन पढ़ना आवश्यक होता है। तो हमारे जो टीचर्स थे वो खुद इन सब बातों से अनभिज्ञ थे, अनजान थे, बस उन्होंने पढ़ रखा था। तो पता है वो क्या करते थे? उन्होंने कुछ फोटोकॉपी निकलवा रखी थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अलग अलग टीचर्स थे, उन्होंने अलग अलग फोटोकॉपी निकलवा रखी थी, बच्चों से कुछ पैसे लेते थे, 100-200 रुपए, और वो फोटोकॉपी बांट देते थे, याद कर लो, टेस्ट लेंगे और यही पेपर में आएगा। इतना तक रहता था। अब हम उनसे कहते थे कि सर जी हमें भी तो ले जाइए लेबोरेटरी में, तो कभी चले गए। वो छोटा सा वो यंत्र जैसा होता है, उसको मारते थे उसमें, और उसमें से स्पंदन होता था, बस वो 2-4 प्रयोग तो करके देखे वो, और भी कुछ ऐसे थे, अब तो ध्यान भी नहीं, 2-4 प्रयोग करे, वो उन्हें भी आते थे, इससे ज्यादा उन्हें भी कुछ नहीं आता था। अब जिसको खुद नहीं आता
जिसने खुद अनुसंधान नहीं किए, वो आपको क्या कराएगा? वो आपको ले जाएगा अनुसंधानों, गहरे अनुसंधानों में नहीं ले जाएगा। लेकिन जब हम परमात्मा की उपासना करने जाते हैं तो जो भी बोलू बोलू, ऐरा गहरा लत्थू खैरा जो भी मिला, जिसने जो बता दिया वैसे ही हम अनुसंधान करने लगे, उसी टीचर की तरह ही। जैसा टीचर हमें मिला, वो फोटो स्टेट पकड़ा दी थी उसने, या बस क्वेश्चन आंसर लिखा दिए थे, न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, बस जाओ कर लो, इतना ही आएगा पेपर में, इससे ज्यादा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा नाम बदल देना। बड़े बड़े दावे करते थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे अगर इससे बाहर आ जाए तो। इतने तक सीमित थे वो टीचर्स खुद। उनके खुद के प्रयोग नहीं थे, उनकी खुद की लेबोरेटरी में कोई ज्यादा चीजें थी भी नहीं। हाँ, बस वो एग्जामिनर आता था तो उसको दिखाने के लिए कुछ चीजें सजा रखी थी। हाँ भाई, ये वाला सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये वाला सोडियम है, या ये वाला, या इसमें नाइट्रोजन है तो तत्व के रूप में, या इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे ऐसे सजा के रखी हुई है। क्यों? एग्जामिनर को दिखाना है। ऐसे हम भी सजा के रखते हैं घर के मंदिरों में, ये वाला है, ये वाला वो वाला है, ये दाईं ओर जो है ना ये वो वाले हैं। हमने भी घरों में ऐसी लेबोरेटरी सजाई हुई है, इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं पता उनके बारे में। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, हमने शास्त्र नहीं पढ़े। बात आ रही है ना समझ में? उससे जोड़ के देखिए अपनी अपने बचपन से जब आप लेबोरेटरी में गए थे। अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है कि सबको मेरे जैसे टीचर मिले या सबको मेरे जैसी लेबोरेटरी मिली। किसी को बहुत अच्छी भी मिलती है। अच्छे जो महंगे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनमें टीचर्स बड़े अच्छे हैं, उनकी लेबोरेटरी बड़ी शानदार है, बहुत बढ़िया से अनुसंधान कराते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं। कई बच्चों से मैं मिला, जब उनसे मेरी बातें होती थी तो वो कहते थे कि यार हम तो वहां गए और बहुत मजा आया, आज तो हमने ये बनाया अपनी ओर से, ये नई चीज तैयार की थी, जो टीचर ने बताया था कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ऐसे करके निर्देश दिया और हमने ये बना लिया। और ये हमने तब बनाया जब पहले हमने पढ़ा था फिजिक्स की बुक में, आज करके देखेंगे। टीचर से रिक्वेस्ट की, उसने कहा हाँ चलो चलो चलते ना, और करके दिखाते हैं, बनाते हैं। और लेबोरेटरी भी उनकी फिक्स थी, एकदम बढ़िया थी, बढ़िया से सुसज्जित भी थी, और सब पदार्थ भी थे जो 11वीं या 12वीं कक्षा में प्रयोग में आने वाले थे। धूमधाम से गए, खूब प्रयोग किए, बच्चों को खूब मजा आया कि यार जो थ्योरी में पढ़ा था ना, आज वो करने को भी मिल गया प्रैक्टिकल में। तो ऐसे हमारे यहाँ भी तो होते हैं, ऐसे अच्छे योग्य साधक लोग, गुरु लोग, ऐसे योग्य ऋषि लोग जो लिख गए अपने शास्त्रों में। जैसे वहां साइंटिस्ट ने या बड़े टीचर्स ने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वैसे ही यहाँ भी तो लिख रखी है इतनी सारी पुस्तकें। योग दर्शन नाम का एक 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 थ्योरी की किताब लिख के चले गए पतंजलि नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने अनुसंधान किए। उनसे भी एक बहुत शानदार और आए जिन्होंने और व्याख्याएं करी उसकी। वो कौन थे? महर्षि व्यास। वो उसका और भाष्य करके चले गए, उस थ्योरी को और बढ़ा दिया आगे, और विरोध नहीं था कुछ भी उनकी बातों में। मजेदार बात यह है, आज एक वैज्ञानिक आता है दूसरे वैज्ञानिक की खटिया खड़ी कर देता है। खूब होता है, सारी चीजों की नहीं, मतलब कुछ चीजों को वो गलत साबित कर देता है, कुछ चीजें तो बिल्कुल मान के चलते हैं, वो भी बहुत सारी समानताएं हैं। लेकिन एक आता है दूसरे की अवधारणा को गलत सिद्ध करता है, बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन महर्षि पतंजलि जो लिख के गए, महर्षि व्यास ने उसका वही समर्थन किया। जो महर्षि पतंजलि और व्यास कह के गए, उसी बात को महर्षि कणाद सही सिद्ध कर रहे थे। उसी बात को महर्षि कपिल बिल्कुल वैसा का वैसे ही सांख्य में कहते हैं। उसी बात को बाकी ऋषि अन्य शास्त्रों में बिल्कुल वैसा का वैसे ही कहते हैं। और अंत तक आते आते महर्षि दयानंद सरस्वती बिल्कुल वैसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम थे परमात्मा को लेके। जैसा ऋषि पतंजलि बता के चले गए, तस्य वाचकः प्रणवः, ये जैसा ऋषि पतंजलि ने अपने अनुसंधानों से महर्षि व्यास ने बताया कि स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्, कि वो ईश्वर क्लेशों से रहित है, क्लेशों से युक्त नहीं होता, किसी प्रकार के कर्म से रहित है, किसी प्रकार के कर्म के फलों से रहित है। वैसे ऋषि दयानंद ने भी बताया कि हाँ ऐसा है, ऐसा ही आया हमारी पकड़ में भी, हमने भी ऐसे ही अनुसंधान से देखा। ऐसे ही कितने ही स्थानों पे जो बड़े ऋषियों ने प्रत्यक्ष करके वेदों में अपने नाम से उन्होंने उन मंत्रों के प्रत्यक्ष किए, उनका दर्शन किया, उन मंत्रों का प्रत्यक्ष किया, साक्षात्कार किया, उन्हीं को बिल्कुल ऋषि दयानंद कह रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक करके गए थे उनको। ईश्वर बिल्कुल वैसा ही है, अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, ऐसे करके वो काया से रहित है, वो परमात्मा शुद्ध है, एकदम सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसा बाकी ऋषि कह के गए, इन्होंने भी बिल्कुल उस बात की पुष्टि कर दी, कोई विरोध नहीं है। ऋषि ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भाई वो वाला ऋषि गलत लिख के गया था, उसने तो गलत लिखी थी, ये बात मैं नहीं मानता उसकी बात को। मनु महाराज ने जो बात लिखी थी वो बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, मैं खंडन करता हूँ। लेकिन ऋषि दयानंद की एक बात से सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं? ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जितने ऋषियों का मंतव्य है ना,
मेरा भी वही मंतव्य है। तो जितने अनुसंधान पहले पूर्व के महान वैज्ञानिकों ने किए, ऋषियों ने किए, वैसे ही आज के भी करते आ रहे हैं। तो हमने ऐसे टीचर्स क्यों नहीं पकड़े? हमने ऐसे टीचर्स की थ्योरी क्यों नहीं पढ़ी? हमने क्यों पढ़ ली कि जैसे हमारे दादाजी ने सिखा दिया, जैसे हमारी माताजी ने बिठा दिया था घर के कोने में कि चढ़ाओ जल, लगाओ धूप बत्ती और लगाओ तिलक, ऐसा करो वैसा करो। क्यों मान के बैठ गए केवल अपने कुछ 2-4 पीढ़ी पहले के पूर्वजों की बातों को? सोचिए, विचार कीजिए, क्या परमात्मा वैसा ही साकार है जैसा इन्होंने बता दिया हमारे 2-4-5 पीढ़ी के लोगों ने? वैसा नहीं है। हम उन टीचर्स के पास कभी गए नहीं जिन्होंने सही सही बताया है ईश्वर को। मुझे बता दीजिए, जो भी साकार निराकार के बारे में चर्चा करते हैं या जो साकार पे अड़े हुए हैं, मुझे बता दीजिए कितने अनुसंधान है आपके, मुझे बता दीजिए कितना शास्त्रों का अध्ययन है आपका, मुझे बता दीजिए कितने अच्छे टीचर्स से आप पढ़े हैं, कितने अच्छे टीचर्स की आपने बुक्स को पढ़ के परमात्मा को साकार सिद्ध किया है। तो फिर बातें होंगी फिर आगे। नहीं तो शास्त्र तो चीख चीख के कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है। एक मंत्र जो अभी बताया कि अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। उसकी कोई प्रतिमा, चिन्ह, कोई मूर्ति, कोई आकार प्रकार कुछ होता ही नहीं है, उसका नाम बड़े यश वाला है। कितने मंत्र हैं जो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि है ही नहीं जब उसका आकार कुछ भी। अज अज कहा उसको, अजन्मा कहा कितने स्थानों पर। तो इनका भी तो पढ़िए, इनको भी तो मानिए। केवल दादाजी माताजी पिताजी की बातों को मान के क्यों बैठ गए हम, जिन्होंने नोट्स पकड़ाए हैं हमें केवल फोटो कॉपी किए हुए? ये हमारे माता पिता के जो संस्कार हैं, जो उन्होंने हमें साकार परमात्मा के दिए, ये उसी टीचर की तरह जो हमें मिला था 11th क्लास में, वो टीचर जिसने बस फोटो कॉपी पकड़ा दी, रट लो, याद कर लो, इससे बाहर कुछ आ जाए तो नाम बदल देना, दावे करते थे वो। ऐसे ही है ये भी। माता पिता से बात करनी चाहिए, प्रेम से बातें माननी चाहिए, लेकिन जो बात असत्य है वो क्यों माने? माता पिता की भी, अपने बड़े लोगों की भी बिल्कुल विनम्रता से बात करनी है। माता पिता से भी विनम्रता से बात करनी है, अपने बड़े बूढ़ों से चर्चाएं करनी है, सार्थक चर्चाएं करनी है। लेकिन और भी तो बातें हैं। अगर हमें इस जैसी समझ अब है थोड़ी सी मेरी, अगर मेरी समझ 11वीं कक्षा में होती ना, तो मैं उन टीचर्स की खटिया खड़ी कर देता। मैंने कहा साहब मैं ये फोटोकॉपी ले ही नहीं सकता जी, मुझे तो उसमें से पढ़ाइए जो सिलेबस में लगी हुई बुक है फिजिक्स की, उसे पढ़ाइए और मुझे अनुसंधान शाला में लेके जाइए। मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, करना है तो करना है। ये मैं फीस किस लिए देता हूँ, मैं स्कूल किस लिए आता हूँ? क्या फिजिक्स केवल थ्योरी का सब्जेक्ट है? मैं नहीं मान सकता कि बस केवल हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं कि बस ये रट लें और ये आ जाएगा इसमें। तब समझ थी नहीं इतनी, तब इन चीजों के प्रति उतनी अवेयरनेस थी नहीं। आज हम जो भी देखते हैं हम उसको प्रयोग करना चाहते हैं। आज हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं हमें मजा आता है कि यार एक बार ना ये मंगा ले घर और करके देखेंगे। हम इंटरनेट पे कोई चीज कर ले तो हम सोचते हैं कि यार ये प्रयोग ना घर पे भी एक बार करके देख लें, ऐसा हमको मजा आता है करने में। और प्रैक्टिकल में मजा तभी आता है जब थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो। तो परमात्मा के जिस निराकार स्वरूप को लेकर हमारी बात हो रही है, जैसा वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है बिल्कुल वैसा ही मानना चाहिए। इंद्रियों से ग्राह्य होता ही नहीं, उसके लिए अलग उपकरण परमात्मा ने दिए, उन उपकरणों से वो पकड़ में आएगा। और उसके लिए बहुत थ्योरी पढ़नी होती है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो अनुसंधान शाला है वो उपासना है, वो अंतःकरण है, वहां जाके की जाए। और उसमें भी थोड़े बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान चाहिए होता है, बहुत ऊंचे स्तर का वैराग्य चाहिए होता है और बहुत कुछ चिंतन मनन चाहिए होता है। लंबे समय तक लगने वाला आसन होना चाहिए, प्राणायामों का आपका अच्छा अभ्यास होना चाहिए, प्रत्याहार नाम के एक कंसेप्ट पर आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, धारणा नाम का एक और थ्योरी है उस पर उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ध्यान नाम के कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आंखें बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं होता। नहीं तो वो फोटोकॉपी में जैसा लिखा दिया था वैसा ही रट के आप परीक्षा दे के आ जाएंगे और ऊपर ऊपर से ध्यान करेंगे। ध्यान वो है ही नहीं जो हमको सिखाया गया आज तक। ध्यान कुछ और चीज है जो योग शास्त्र कहता है। तो थ्योरी पढ़े पहले बढ़िया से, तब जाए प्रैक्टिकल में। अब थ्योरी पढ़े नहीं और सीधे जाके प्रयोगशाला में चले गए तो फिर नुकसान करके आएंगे। और नुकसान करके क्या आएंगे? निराश होके लौटेंगे कि भाई गए थे उस दिन प्रयोगशाला में, मजा ही नहीं आया, वहां तो समझ में नहीं आया ये नाइट्रोजन क्या है, ये
हाइड्रोजन क्या है, फास्फोरस क्या है, ये हमें तो पहचान ही नहीं थी उनकी, किस रंग का होता है, कौन सी गैस किस रंग की निकलती है, किसमें से कैसी गंध आती है, नहीं पता चलता। ये तो होता है ना। तो आप निराकार स्वरूप पर और विचार कीजिए, किसी को कुछ और समझ में आता है तो बताइएगा। जी ऋचा माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी आचार्य